अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। क्लास इसमें करना ये है कि आपने इनका लेना है एलसीएम। देखो एलसीएम लेने का तरीक़ाकार अल्फ़ाबेट के अंदर डिफरेंट होता है। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, लेकिन करवा मत देना, फंस जाओगे। बस इनको इसी तरह से लिख दें आपस में, ठीक है, 4a-1, ठीक है। अब करें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला डिनोमिनेटर 3a से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आएंगी स्क्वायर वाली टर्म्स, 4a-1 प्लस 4a जो कि यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे 3a-5 से, ठीक है। ठीक है, अब आप इन्हें करें क्लियर। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 4 ज़ा 12। a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा a², माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा 12a², प्लस माइनस माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा 20a, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा। देखो मैंने पहले भी कहा था कि डिनोमिनेटर बार बार साथ चलेगा। कहीं जगहों पर डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं होता तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सॉल्व करके एंड में एक दफ़ा ही आंसर लिख दें, ठीक है। तो हो सकता है कि हम वो वाला तरीका यहाँ अपनाएं। अच्छा, 12 और 12 हो जाएगा 24a², और 20 और ये 3 माइनस का है तो माइनस का 23a हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा 3a-5 और 4a-1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब इसका हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी देखते हैं जनाब। सॉरी फॉर द डिले फॉर सम सेकंड्स। ये है 5/2b+1 और माइनस 2b अपॉन ब्रैकेट में 2b+1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर वाला पहले किया है शायद इस तरह का ना मैंने। चलो देखते हैं क्या आता है सूरत हाल। देखो जब इसका एलसीएम लोगे तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। बस हाईएस्ट वाला आप कॉमन ले लें, हाईएस्ट वाला आप डिनोमिनेटर एज एन एलसीएम ले लें। देखो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है, यहाँ पर ये दो ब्रैकेट से हमने हाईएस्ट नंबर ले लिया। अब ये सिंगल ब्रैकेट इस 2 में से 1 कट गई तो सिर्फ एक ब्रैकेट बची जो कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ठीक है, 2b-1 जो है 2b+1 वाली जो ब्रैकेट है वो इससे कट गई तो सिर्फ एक बची है, 5 इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2b। ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से कुछ नहीं कट गए, कुछ नहीं बचा तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10b, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2b अपॉन 2b+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 10b में से 2b गया तो बचा 8b प्लस 5 अपॉन 2b+1 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत छोटा सा सवाल था। वेरी गुड। अब इसका पार्ट सी देख लेते हैं। बी, अब सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट है h+5 अपॉन h²। अरे इसमें कॉमन आएगा भाई, 6h, h² - 6h माइनस 3 अपॉन h-6। हाँ भाई इसमें कॉमन आएगा, ये कॉमन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब सब मिक्स होने वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब इसमें से पहले कॉमन लो, इन दोनों के पास h कॉमन है तो आपने h कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 थे, एक कॉमन दे दिया तो बाहर एक h बचा, माइनस यहाँ से एक h बाहर दे दिया तो सिर्फ 6 बचा, ठीक है। माइनस h-6 एज इट इज़ रहा, ये 3 है और ये h+5, ठीक है। सही है। अब लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम में देखो बच्चों, h-6 एक दफ़ा है तो h-6 एक दफ़ा लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर h है, ये आ जाएगा h एज इट इज़, ठीक है। देखो पूरा डिनोमिनेटर पूरे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। माइनस 3 लिखा हुआ है ये ऊपर, ठीक है। h-6 से कट गया तो ये h बचा तो ये h मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो h+5 माइनस 3h जो कि सॉल्व होके हो जाएगा h में से 5 और h में से 3h गया तो माइनस का 2h बचा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 5 माइनस 2h अपॉन, देखो मैंने डिनोमिनेटर एक दफ़ा हटा दिया, ठीक है। आप भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन अगर आपका टीचर गुस्सा ना हो तो, कि डिनोमिनेटर कहाँ गया, अगर वो कहे तो फिर डिनोमिनेटर आपने लिखने लाजमी। वो मुझे एक ही नंबर बार बार लिखने में ना उलझन होती है। अच्छा जी, पार्ट डी है इसका, 1/m प्लस 2/m-4 प्लस 3/m-3, ठीक है।
ओके, ये है भाई बड़ा सवाल, इसमें आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा परेशान। चलो मैं क्यों परेशान कर रहा हूँ आपको, मैं पहले इन दोनों को करता हूँ और फिर उसको तीसरे को देखेंगे, अभी तीसरे को छेड़े ही नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, लाइक m मल्टीप्लाई होगा m-4 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा -4, और ये वाला m इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये वाला डिनोमिनेटर ऐसे ही छोड़ो, m-3, न्यू फ्रैक्शन पूरा ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इसे सॉल्व करो, 1 को m से मल्टीप्लाई करवाए तो m रहेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो 4 रहेगा, 2 को m से मल्टीप्लाई करवाए 2m हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में m मल्टीप्लाई बाय m-4, और ये तीसरा फ्रैक्शन ऐसे ही छोड़ने को कहा था मैंने, ठीक है। 2m और 1m हो जाएगा 3m -4, और m मल्टीप्लाई बाय m-4, ठीक है, प्लस 3/m-3, ठीक है। अब करना है इनका, अब इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम आप लोगे तो क्या आएगा, m m-4 और m-3, ठीक है। देखो बच्चों, ये m इस m से कैंसिल, m-4 m-4 से कैंसिल, तो यहाँ पर बचा सिर्फ m-3, तो 3m-4, वाओ, मल्टीप्लाई होगा इस m-3 से, और ये वाला 3 जो है m-3 m-3 से कट गया, ये दोनों बच गए, तो ये मल्टीप्लाई होगा इस m-4 से। अच्छा जी, अच्छा 3m को m से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3m², 3m को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 3 ज़ा 9m, 4 को m से मल्टीप्लाई किया -4m, माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, ठीक है, प्लस 3m को m से मल्टीप्लाई किया 3m², और माइनस 3m को 4 से मल्टीप्लाई किया 3 4 12m, और डिनोमिनेटर भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा। 3m² और 3m² हो जाएगा 6m² प्लस होकर, m वाले देखो कितने हैं, ये वाला m है, ये m है, ये m है, ये सब माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 9 और 4 13, 13, और 13 और 12 कितना हो जाता है 25, माइनस का 25m, ठीक है, और प्लस का 12 एज इट इज़ रहा। अब डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतार दो नीचे, m-4 या m-3 जो आपका दिल करे, पहले लिखना चाहे ब्रैकेट, और m-4। देखो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर बार बार उतारने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। तो बस इसका यही आंसर है, चेक करके कोई मुझे बता दे इसका आंसर ये क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ इसी तरह का आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका पार्ट देखते हैं, ई पार्ट, ठीक है। चूँकि 2 ही पार्ट रह गए तो मैंने सोचा चलो ख़त्म करवा ही दें इसको भी, ठीक है। ई पार्ट इसका, ई पार्ट है x + y अपॉन x - y प्लस x² - 4y² अपॉन x² - y², और प्लस माइनस का साइन x - 3y अपॉन x + y। देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज़ समझ लो, देखो ये छोटे डिनोमिनेटर हैं तो पहले इनको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, यानी कि इसको इसके साथ लिखवाएंगे, ठीक है। x + y को लिखो x - y से, इनको काट मत देना, ये प्लस माइनस का साइन है बीच में, ठीक है। और ये वाला फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा, ट्रांसपोजिशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी आप बोलेंगे सर साइन चेंज कर दें, ये जैसे माइनस का है यहाँ लाए तो प्लस का हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो = 2 में होता है, ठीक है। यहाँ = नहीं है तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करने में साइन चेंज नहीं होते। हाँ, अच्छा वर्ड याद आ गया। ओके जनाब, अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो x + y x - y ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सिमिलर हैं, x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो x - 3y मल्टीप्लाई होगा x - y से, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा है कि इस वाले फ्रैक्शन को अभी फ़िलहाल मत छेड़ें, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। x² - y², ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अब सवाल हमारा, ठीक है। देखो भाई, ये है a + b का होल स्क्वायर, तो खुलेगा a² + 2ab और प्लस b², ठीक है, फार्मूला खोला है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको खोलेंगे तो इसमें माइनस का साइन भी है, तो ध्यान से खोलिएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का xy, 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3xy, और माइनस माइनस प्लस 3y² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये ऐसे ही छोड़ दें, x² + 4y² और अपॉन में x² - y² ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। और ये भी देखें, a + b a - b फार्मूला बन जाएगा ना, ये a² - b² का, इसको भी ऐसे लिख दें x² - y², ठीक है। अब मैं सिर्फ ये ऊपर वाले सॉल्व करूँगा पहले, ठीक है। x², डिनोमिनेटर अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, +2xy + y² - x²
ये 3xy और 1xy हो गया 4xy, ठीक है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4xy और माइनस 3y², ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कट गया, 4 + 2 हो जाएगा 6xy, और 3 में से 1 गया तो 2y, नेगेटिव का 2y², ठीक है। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो है x² - y², ठीक है। देखें इसका डिनोमिनेटर मुझे यहाँ लिखना था, मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा था ना कि आपसे बार बार नहीं लिखते हैं, वैसे तो आपने लिखना होता है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप साइड वर्क में कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। अच्छा x² - y², अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, x² - y², और ऊपर वाले नंबर ऐसे ही आ जाएंगे 6xy - 2y² + x² + 4y², ठीक है। तो x² पहले लिख दीजिए और 6xy बाद में लिख दें, और 4 में से 2 माइनस किए तो पॉजिटिव का 2y², ठीक है। और इसके अलावा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है पीछे बुक में आंसर में ये x+ और x - y लिखा हो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये हमारा सेम आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा जी, इसमें गड़बड़ क्यों हो रही है जनाब, ये सॉरी मेरे गलती, छोटी सी गलती हो गई कि ये माइनस का था, मुझे यहाँ माइनस लिखना था, तो यहाँ पे भी माइनस आता, तो यहाँ पे भी माइनस आता, और यहाँ पे भी माइनस, और ये भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो ये -6y हो जाता, ठीक है। छोटी सी गलती मैंने कर दी सवाल में, आई एम सो सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की वजह से वैल्यू बढ़ रही थी, बाकी सब तो बिल्कुल सेम है। असल में हमने बुक में लिखे होते हैं आंसर ताकि मैच कर लें, फिर गलती हो तो बाद में बता दें, फिर बाद में बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है जब हमें कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर ये सवाल गलत करवा दिया आपने। इसका लास्ट पार्ट F पार्ट मेरी ख्वाहिश है कि मैं अभी करवा दूँ जल्दी से, ताकि ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाए हमारा, ठीक है। 1/2z - 3 और -2/3 - 2z और +18/9 - 4z²। देखो ये ऑलरेडी अरेंज हुए हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। तो लेकिन उससे भी पहले इनको सेट करो, 2z - 3 और ये माइनस का 2z अगर तुम प्लस का 2z करते हो, और ये प्लस का 3 अगर तुम माइनस का 3 करते हो, तुमने डिनोमिनेटर के साइन चेंज किए तो फ्रैक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये मैं चीज़ आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है, कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो -4z², ठीक है। अच्छा अब इनका एलसीएम लो अगर, तो 2z - 3 2z - 3 ऐसे ही रहेगा, और 1 + 2 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पर 4z इधर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यूँ करूँ 3 का स्क्वायर और माइनस, या एक काम करते हैं, ठहर जाओ, अभी बताता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ 2z है ना, मैं चाहूँगा कि z वाला पहले है। 2 + 1 3, 3/2z - 3, और देखो बच्चों ये 4z² पहले आएगा और 9 बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव जब करते हो तो फ्रैक्शन का साइन चेंज हो जाता है। देखो ये नेगेटिव का था, मैंने प्लस कर दिया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखो 3/2z - 3 माइनस, ये है 4z² -9 2z² और -3 का होल स्क्वायर, तो ये बना a + b और a - b, ठीक है। ये फार्मूला बना a + b और a - b का, ठीक है। a² - b² a + b a - b, तो मैं यहाँ पर भी ये फार्मूला लिखूँगा a + b और a - b, 2 ऐसे बनाऊँ कि z ना लगे, -3, ठीक है। ऊपर 18 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने लेना है एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे बच्चों तो 2z - 3 2z - 3 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। 2z - 3 एक दफ़ा लिखा जाएगा, और ये 2z + 3 एक दफ़ा और लिखा जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर है 3, ये 2z - 3 2z - 3 से कट जाएगा, सिर्फ 2z + 3 बचेगा, तो ये 2z + 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ पर है 18, ये 2z + 3 इससे कट गया, 2z - 3 इससे कट गया, तो 18 किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करें, 3 2 = 6 z + 3 3 = 9 -18, और नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो 6z ऐसे ही रहा, माइनस प्लस माइनस 18 में से 9 गया तो 9 बचा, माइनस का 9, और ये दोनों में से 3 कॉमन आएगा अगरचे, तो 3 कॉमन लिया तो 3 2 = 6z -3 3 = 9, ठीक है। तो 3 2z - 3 आया। देखो अभी इतनी 3 दफ़ा डिनोमिनेटर आता था, मैंने 3 दफ़ा डिनोमिनेटर नहीं लिखा, मैंने एक ही दफ़ा सॉल्व कर दिया इसको। 2z आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। 2z - 3 और डिनोमिनेटर में 2z - 3 है मेरे पास, और 2z + 3 है, ठीक है।
तो नतीजा क्या हुआ, 2z-3 कट गया, तो सिर्फ 3/2z+3 बचा। यहाँ तक हमें पहुँचना था। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।